क्या 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 मतलब तुमको कल उठ के हमने रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना दिया, तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? तुम्हारे यहाँ पे तो स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे हैं. Cricket is a religion in India. It was by no means a one side game. Very good fight put up by New Zealand. व्हाइट वॉश जो उन्होंने किया ना भाई हमको घर में घुस के, Exactly. उसका भी बदला ले लिया. और इंडिया को कोई जरूरत ही नहीं है भाई पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलने. How will Virat Kohli play under an inexperienced player like Rajat Patidar? अरे भाई बैन कर दो उसको, फिर से लो मत. उनको दिखाओ भाई कि मतलब आईपीएल तुम्हारा मोहताज तुम. अब जब तुम हार गए हो, चूहे की तरह बिल में घुस गए हो, तुम्हारे सारे प्लेयर्स के कंधे गिरे हुए, not even a single player felt like they could lift that trophy, bro. Exactly. This is the time for Indian cricket and it will stay like this for at least next 100 years. Hello and welcome everyone to another podcast of Zen Gen Z, a cricket special, and we all know why we're here for. Champions of the champions, the most dominant cricket team on the planet right now. What did Gigi said, bro? People are not here to see me smile. People want ICC trophies. That's why I'm here. And that's what Rohit Sharma delivered and entire Indian team delivered. How good, bro. In last 3 ICC events, out of 24 games, India has won 23. Just take a moment to think about this stat. Exactly. The only game we've lost is the finals of 23 World Cup. And it still hurts. It hurts, but उसका करारा बदला लिया है भाई. भाई रिवेंज तो हो ही गया है. ऑस्ट्रेलिया को कब से फेंक दिया, न्यूजीलैंड को भी फाइनल का बदला ले लिया, सेमीफाइनल का. सेमीफाइनल का बदला ले लिया. 2019 सेमीफाइनल्स. व्हाइट वॉश जो उन्होंने किया ना भाई हमको घर में घुस के, एग्जैक्टली उसका भी बदला ले लिया. सबका बदला So ले लिया. happy. धोनी भाई के आंसू का बदला भी ले लिया. मुझे अभी भी याद है वो रन आउट किया था मार्टिन गप्टिल का थ्रो. And like what a setup to get into the finals. मैट हेनरी का इंजर्ड हो जाना, तो वहीं पे आधा खतरा तो टल गया भाई, क्योंकि वो बंदा जब भी आता है हमारे सामने अर्ली विकेट चटकाता और किया है भाई. मतलब बड़े स्टेजेस में उसने हर बार परफॉर्म किया है. Like he was also unhappy when he got to know that he won't be able to play. But it is what it is. It is what it is. और भाई ये इजी नहीं था इंडिया के लिए ये फाइनल्स खेलना. Exactly. क्योंकि इतना सारा प्रेशर था भाई. एंड आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने इतना हवा बनाया हुआ था कि इंडिया हैज़ द कटिंग एज, उनके पास एक एडवांटेज है, दे प्लेड ऑल द गेम्स इन दुबई एंड व्हाट नॉट. तो जब इतनी एक्सपेक्टेशन तुमसे बिल्ड हो जाती है, अगर आपको इतना ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में दिखा दिया जाता है, तो वहाँ जाके अगर आप हारोगे ना तो फिर आपका मजाक बन जाएगा कि भाई सारी मैचेस वहाँ खेल के भी आप फाइनल्स नहीं जीत पाए. हाँ, सही बात है. एंड वंस अगेन वी लॉस्ट टू न्यूजीलैंड. और भाई वहाँ खेल के मतलब तो भी दुबई हमारा होम ग्राउंड नहीं है भाई. दुबई का स्टेडियम भी हमारे लिए बाहर का ही स्टेडियम है. वो तो हमने सभी मैचेस वहाँ खेले, इसलिए ऐसा लग रहा है कि होम ग्राउंड है, लेकिन इट्स नॉट अवर होम ग्राउंड. इट्स नॉट लाइक वी आर प्लेइंग एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई. एंड इट्स स्टिल अ न्यूट्रल वेन्यू. लुक एट ऑल 5 गेम्स दैट इंडिया हैज प्लेड हियर. हर एक गेम अलग था भाई. हर पिच की कंडीशन अलग थी, और हर बार कभी हमने बैटिंग फर्स्ट की है, कभी हमने चेस किया है. कोई गेम्स हमने सिर्फ बैटिंग से जीती है, कोई गेम्स हमने सिर्फ बॉलिंग से जीती है, कोई गेम्स हमने ओवरऑल अच्छा किया है. Exactly. And that's how we did it. And that's what Virat Kohli said, that each and every player turned up to the match situation and performed well. सभी प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबल होके अपने टाइम पे परफॉर्म किया. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल्स लाइक एफर्ट. एग्जैक्टली. और हम देख सकते थे कि भाई न्यूजीलैंड ने भी टफ फाइट दी थी, बट भाई आई हैव नो डाउट you would have put this team in Lahore, Karachi, wherever, and they would have easily still won the competition. मुझे तो लगता है भाई 400 450 रन मारते हम होते. लेकिन हमको कहाँ जाना है भाई, वो हम वहाँ कचरे कूड़े में कहाँ जाएंगे. वही भाई. और हमने तो ऑलरेडी we've seen the Western media, we've seen all international players around the globe commenting about India having the advantage and what not. मुझे लगता है एक ये नया ट्रेंड बन गया है. Exactly. And even some of our mates, bro. Exactly. They just tease us. They are just after us that why India is not traveling to fucking Pakistan. I know. And हर किसी को तो हम जवाब नहीं दे सकते ना. So let's try to answer this here, right, bro? Exactly. Let's address the elephant in the room before we talk about the finals. Yeah. What do you reckon, bro? Bro, give me some thoughts of yours. Bhai, like, why would India go to Pakistan? Why would be like? I've been hearing this thing on and on in my ears, and I've become so and so frustrated, and I have this urge to answer them aggressively, but I'm just trying to hold my horses. True. Bro, every country has a history.
India and Pakistan before independence in 1947 was colonized, and once we became independent, we were broken off in two different countries, right? Yeah. Predominantly, the partition happened, Pakistan being a Islamic state, Yeah. right, an Islamic country, and India where we were एक तरीके से कह सकते हो कि we were open to everyone, Yeah. है ना, and people had choices whether they can go to Pakistan or stay in India. Yeah. बट भाई वो लोग को ना इतना ऑब्सेशन था ना इंडिया से, दे केप्ट मेकिंग अटेम्प्ट्स टू कैप्चर टेरिटरी इलीगली, ऑक्यूपेशन से, टेररिस्ट भेज के, आर्मी भेज के, एंड लाइक एवरीवन नोज इट, Exactly. एवरीवन नोज इट कि उनके टेररिस्ट ऑपरेशंस आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट. तो फिर इंडिया फिर वहां जाके क्यों उनको मौका दे कि पैसा कमाने का ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जाके मैचेस खेलेगी तो दे विल मेक मनी. Exactly. और भाई वही पैसे आके वही पैसा कमाकर वो हम पे बम मारेंगे. हाउ इज इट लेजिट ब्रो? आई सी. और बार बार इस चीज का ताना क्रिकेटर्स को देना इज इनवैलिड. क्रिकेटर्स के हाथ में कुछ नहीं है. वही तो. If you tell Rohit Sharma and company to go play in Pakistan, they will go play in Pakistan. But it's the government that's taking valiant steps to protect their people. Exactly. Or Like look at what's happened the next day after the Champions Trophy got over. A train got hijacked in Pakistan by one of the activist groups of Balochistan. Like the next day after the Champions Trophy is over. True, It exactly. hasn't even been a lot of days. Like how would you answer this? So what's the guarantee that nothing will happen to Indian players? People in Pakistan, terrorists in Pakistan, they bloody don't care about anyone else coming to Pakistan. You know, but I am pretty sure the moment Indian team steps in there, something wrong might happen. How many times has this thing happened, bro? Remember the days of Atal Bihari Vajpayee. yeah. We signed a treaty, a peace treaty, and उसका समर्थन करने के लिए इंडिया टीम जाती है पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए. और यहाँ पे तो हम सोच रहे हैं कि अरे अच्छा ये पीस ट्रीटी साइन हो गई है, वी पुल आवर सोल्जर्स बैक फ्रॉम द बॉर्डर्स, और वहाँ से उनके आर्मी घुस जाती है एंड दे ट्राई टू इलीगली कैप्चर आवर लैंड. वो तभी कारगिल वॉर हुआ, Exactly. है ना. तो फिर हम क्यों भरोसा करें? और उसके बाद भी भाई लाइक पुलवामा अटैक्स एंड यू नो लाइक यू कीप काउंटिंग इट. ये तो अभी हमारे शेर जैसे प्राइम मिनिस्टर है कि भाई. तो ये हो पा रहा है भाई, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी आर टेकिंग एक्शंस. वरना पहले क्या करते थे भाई? Exactly. उनके एक्टर्स बैन करते थे, उनके सिंगर्स बैन करते थे, 2 साल बाद चीजें फिर नॉर्मल हो जाती. Even Jai Shankar, जयशंकर. he has got a major role. And I really salute that guy because in one of the recent interviews, he shot a Pakistani journalist saying that, you know, we want to somehow get the illegally occupied Kashmir Like, back. yeah, And that's the just next thing take on the cards. an example of POK. Exactly. Like we are just on the verge of getting Yes. it back. And I don't get this thing from the white people, bro. I don't get this thing. When it comes to Europe, like how many times have you seen this guy taking favor of Ukraine when, you know, when Russia has done an army operation in Ukraine, right? उधर तो हर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है. देन व्हाई इंडिया? जब पाकिस्तान ने इलीगली पीओके, आई मीन इंडिया का ही हिस्सा ऑक्यूपाई किया है और इंडिया उनसे ट्रेड सारा तोड़ना चाहता है, देन व्हाट्स रॉन्ग? आई कंप्लीटली सपोर्ट दिस मूव एंड आई थिंक ये ऐसा ही रहना चाहिए. आई थिंक यू नो a lot of Pakistani cricketers has to say a lot on this. Exactly. But I think if you want to conduct a series, if you want to play cricket in Pakistan, then you better tell your government to be proactive about the activities happening, the terrorist activities happening in India and on the borders and whatnot. Yeah, and there are so many like Pakistani cricket legends Huh. who already know that Yeah. why Indian cricket team is not coming or why they don't want to play in Pakistan, and they do support us. Exactly. और मैंने उनको support बहुत करना सारे चाहिए. देखे भी है. और इंडिया को कोई जरूरत ही नहीं है भाई पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलने की. कोई जरूरत नहीं है भाई. तो बस. और तो अगर फिर उनकी क्या? आवाम को इतना दर्द होता है तो their people has got the power to elect the government, then better select a government that will solve this Exactly. issue once for all. But anyways, let's not get distracted. It'll take hours and hours, and I hope you know, I hope people understand that every country has a history. Let's take New Zealand for example. What if, like, this is just theoretical, but what if like Australia, the was only neighboring country. only neighboring country via international waters was infiltrating terrorists, and there were like people being killed on daily basis? Would New Zealand be keen to go play cricket in Australia? No, you won't, because your people are getting killed on daily basis. So you won't give any chance to that country like to make money from you, right? Yeah, but Anyways. people with their own minds, they'll just have their own And everyone opinions, is bro. jealous of BCCI, isn't it? Bro? True. How many times have we heard that
the money rollers get the Exactly, chance. bro. The richest cricket board Yeah. in the whole world, Yeah. and people like all of the countries are jealous of that. Yeah. India runs the cricket in the India- whole world. And That's it. the entire world Period. knows what India brings to the table. If just imagine a Champions Trophy without India. Exactly, bro. It's like we can't even imagine that. The largest viewership comes from India. Bro, 18,000, more than 18,000 Indian crores. Yeah. Like crores, 18,000. That's the Yeah. market value which India brings it. हाँ और भाई ये छोटे देश जो है ना, छोटे मोटे देश जो है, उन पे तो क्रिकेट ही इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया पैसा दे रहा है भाई. इंडिया पैसा नहीं देगा ना, आईसीसी को फंड नहीं करेगा, तो यहाँ कोई क्रिकेट ही नहीं होगा. भाई अभी बोलेंगे, लेकिन अभी आईपीएल आएगी तब तो अभी ऑक्शन हुआ तब तो सबको इंडिया आईपीएल खेलना है. इंडिया आईपीएल खेलने आ जाना है, तब तो उनको कोई कंडीशंस कुछ नहीं, कोई स्पिनर्स नहीं, कुछ नहीं, सब आ जाते हैं हंसते हाँ, खेलते. तब तो कोई पिच भी बहुत अच्छा है आईपीएल में भाई. हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है. गेट टू नो ईच अदर और ये सब. पैसे भी अच्छे मिलते हैं. पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं. आई रियली लाइक सनी जी's रिप्लाई ऑन दिस वन ब्रो. सनी जी ने जब ये नासिर हुसैन और माइकल आर्थरटन ने ये सब कमेंट्स कर रहे थे, इस बीच उन्होंने कहा था कि दे शुड नॉट फॉरगेट देयर सैलरीज कम फ्रॉम इंडिया. इस बात का हमें कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, बट वी आर जस्ट पुटिंग फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू. Exactly. Let's address the facts कि you should be thankful to Indian cricket. We were not always so powerful. Yeah, yeah. We've done the hard work. We are rich because we've been smart Yeah. about cricket. Yeah. है ना? We've marketed our cricket brand such a way that it's now making money. If you've got balls, then go market your cricket that way. भाई यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे cricket matches पे they struggle to get 50 people on the park. Exactly, bro. Even if we are playing at a McLean Park, even if हाँ. it's a club match, हाँ. like just 2 or 3 families turn up to watch the match. हाँ. What's the point of तो it? फिर तो क्या 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 मतलब तुमको कल उठ के हमने रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना दिया, तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? तुम्हारे यहाँ पे तो स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे यार. और भाई मतलब आपने मार्केटिंग की बात की, 100% ट्रू है. हाँ. लेकिन मार्केटिंग के साथ साथ लोग लाइक क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया. is. एवरीवन नोज दैट. या मतलब अगर इंडिया मैच हारती है तो कितने करोड़ों फैंस रात को रो के सोते हैं. सोते हैं भाई. वो है मतलब अब एक इमोशन है. It is. इधर ऐसा नहीं है कि भाई क्रिकेट इट्स जस्ट अनदर स्पोर्ट. अरे भाई क्रिकेटर्स खुद रग्बी को फॉलो करते हैं. Exactly. क्रिकेट खेलने के बाद वो रग्बी देखने जाते हैं. और भाई क्रिकेट खेलते खेलते गोल्फ की बातें करते हैं. हाँ. हमने देखा तो है भाई. Wow, it's so funny, bro. But let's come back to before we move on to the next topics. There's a lot to cover. We'll also try to cover a bit of IPL in Yeah. this one. But let's quickly talk about the game, bro. Let's quickly start by India also struggled. Yeah. हमने भी बहुत सारे डॉट्स खेले हैं. Like in the it first was innings. not a one-sided game. It was by no means a one-side game. Very good fight put up by New Zealand. What do you think about New Zealand's batting? Bro, स्टार्टिंग मतलब पावर प्ले उनके लिए बहुत अच्छा रहा. पावर प्ले से तो वो एक मैक्लेनेगन प्लेयर है कीवी, उसने तो ऐसा बोला था कि न्यूजीलैंड विल स्कोर मोर देन 400 रन्स इन दिस मैच. Wow. अब देख लो खाली. हाँ. मतलब ऐसा था. और हम देख भी रहे थे रचिन रविंद्र इन फॉर्म बैट्समैन हाँ. मार भी रहे थे. विल यंग भी लाइक ही प्लेस फॉर सीडी. CD local player है. हाँ. लोकल प्लेयर है. हाँ. हाँ. और वही है मतलब. And I think उसके बाद I would give credit to Rohit Sharma for doing the right changes. उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लेके आए. And how many times, like at least a couple of times in this season, we've seen Varun Chakravarti pop up and take wickets at the crucial time. And I think even this time he did the same. Will Young का wicket लेके दिया and Will Young को कोई पता नहीं था कि पढ़ के बॉल कहाँ जाएगा. Exactly. और भाई कुलदीप यादव परफॉर्मिंग एट 10 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल. उनको बहुत क्रिटिक्स मिला था कि भाई बिग स्टेज प्लेयर नहीं है. वो चोक करेगा. लेकिन उसने जो 2 विकेट्स लिए, केन विलियम्स एंड रचिन रविंद्र, हाउ इम्पोर्टेंट वर दोज विकेट्स. एग्जैक्टली. और वहीं से टोन एक सेटअप हो गया और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट वो लोग धाराशायी हो गए और उधर से ऊपर उभरना बहुत मुश्किल हो जाता. हमने देखा कि कुलदीप ने आके पहला ही बॉल भाई उनके स्पेल का, व्हाट अ ड्रीम बॉल. रचिन रविंद्र नो क्लू, बॉल टप्पा पड़ के कहाँ जाएगा एंड व्हाट नॉट. Exactly. एंड वरुण चक्रवर्ती अगेन टेकिंग अ की विकेट ऑफ ग्लेन फिलिप्स नीचे जाके. तो मतलब ये दिखा है कि इंडियन स्पिनर्स हैव स्टेप्ड अप व्हेनेवर रोहित शर्मा को विकेट चाहिए थी. एंड इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह भाई एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली लेसर एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक एंड दे स्टिल डिड द जॉब फॉर अस. एग्जैक्टली. और मतलब गौतम गंभीर का जो टीम सिलेक्शन हुआ था उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे. हाउ मेनी लाइक why are there so many spinners in the Indian cricket squad? Exactly.
दे और दिया सखत से जवाब। जवाब दे दिया भाई चैंपियंस जीजी ने। ट्रॉफी फाइनल And जीत गए, और तो क्या जिस कर तरीके से सकते भाई प्लेयर्स को भी शफल किया है, पहले कुछ मैचेस में हर्षित राणा को यूज किया जब उनको लगा कि भाई थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा, उनको बॉलिंग एडवांटेज होगा, उन्होंने अपने स्लोअर कटर्स वगैरह का अपने स्किल्स दिखाए। एंड देन हाउ गुड वाज द चेंज टू पिक वरुण चक्रवर्ती राइट जस्ट बिफोर द सेमीज अगेंस्ट Exactly. न्यूजीलैंड। That's the thing। और अभी अर्शदीप सिंह को तो खेलने का चांस भी नहीं मिला। ऋषभ पंत, Like, he अर्शदीप wa- सिंह, लुक हाँ, एट द बेंच स्ट्रेंथ। Exactly। उसके बाद ये हो गया ना कि जब आपके विलियमसन जो एक रॉक है वो पूरी इनिंग्स को चलाते हैं, मनूवर करते हैं पूरी इनिंग्स को, वो आउट हो गए, तो उसके बाद हमको लगा कि डैरिल मिचेल एक गड्ढा ही खोद रहे अपने लिए। आई थिंक 94 बॉल्स 50 ऑड रन्स, बहुत स्लो खेले, मुझे ऐसा लगा। नो डाउट, लेकिन उसके भी ऊपर प्रेशर था कि पीछे कोई बैट्समैन नहीं है, नहीं अभी है। पूरी इनिंग्स चलानी तो हाँ। पड़ेगी, वरना तो भाई। वही लेकिन तो भी बहुत बहुत pressure। कॉम्पिटिटिव स्कोर खड़ा कर दिया था भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 220 तो ठीक है इंडिया के लिए बढ़िया रहेगा, बट द मोमेंट दे रीच नियर 240 मुझे लगा कि नाउ दिस इज अ कॉम्पिटिटिव स्कोर, गिवन हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा कि रन स्कोर करना हार्ड हो रहा था। इवन दो वरुण चक्रवर्ती क्विकली पिक्ड अप कि देयर इज नॉट इनफ टर्न Yeah, in the surface, which meant that he immediately went to plan B, Yeah. and he started bowling in good areas, conceded 40 runs, picked up 2 wickets, Yeah. which was pretty good. But at the same time, credit goes to Daryl Mitchell as well. Yeah. Even though he played slow, he made sure that players around him came and played a quick burst, 20 Exactly, 30 runs. exactly. हमने देखा डाउन द ऑर्डर माइकल ब्रेसवेल ने आके भाई एक बहुत अच्छी धुआंधार बहुत पारी runs। खेली। लेकिन उनमें शामी का भी भाई अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन भाई शामी भाई ने रन दिए तभी तो हमारे इंडियन टीम को भाई रन मिले। मिले वरना तो exactly. भाई- That's the funny side of it too, and I think शमी के लिए लास्ट 2 मैचेस इतने अच्छे नहीं रहे थे, बट यू नो ओवरऑल ही इज बीन the anchor Yeah. to the bowling attack, or he brings the experience to the table, even And- though he conceded a few runs. Yeah, and he's coming back from an injury. Still, he performed very well. Very So, well. like, yeah, No, definitely all the credit. credit goes to him as well. Yeah, no, I think definitely रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, इंडियन बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा किया. Let's come to Indian batting, bro. What do you think? I think hats off to how Rohit Sharma started. Second ball for a 6. Exactly. और वो भी उसका फेवरेट शॉट पे, सेमीफाइनल में वो ही ऐसे ही शॉट पे वो आउट भी हुए थे। हाँ। आपको लगा? हाँ। सेमीफाइनल नहीं, इसकी पहले की न्यूजीलैंड वाली सामने वाले, हाँ, हाँ। ऐसे ही शॉर्ट बॉल पे आउट, लाइक, हाँ। बट ही बैक्स हिमसेल्फ। बैक सेल्फ, एंड आई थिंक ये मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा बोगले ने उनको पूछा कि डज इट कम नेचुरली टू यू, ही सेड नो, दिस इज अ प्लान्ड अप्रोच। Yeah, exactly. जो उन्होंने अडॉप्ट किए 2022 से, एंड इंटरेस्टिंगली आफ्टर ऑलरेडी वो उनका स्ट्राइक रेट हाई रहता था, हम सबको पता है, ही वाज अ बिग 6 हिटर, बट दिस इज नेक्स्ट लेवल, लाइक ही Yeah. विल टेक यू ऑन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर. इंटरेस्टिंग स्टैट दैट आई सॉ ऑन द फाइनल्स डे वाज ही हिट्स 1 बाउंड्री एवरी 5 balls. Exactly. हाउ गुड इज दैट? जब आपको ऐसा स्टार्ट मिलता है, दूसरा क्या हो जाता है भाई इससे कि आप उनके सामने जो प्लेयर है जैसे शुभमन गिल है, वो आराम से अपना टाइम लेके अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं. एग्जैक्टली, और वही हुआ। वही हुआ। शुभमन गिल ने भी टाइम लिया, लाइक ही आल्सो प्लेड अ वेरी गुड नॉक, या अराउंड 47 रन्स और समथिंग। और वो जो एक तरीके से कहते हैं ना, वो नींव बहुत अच्छी रखी गई इनिंग्स की. उसके बाद भाई 100 की पार्टनरशिप विदाउट एनी विकेट, तभी मतलब बॉलिंग टीम को वो हो जाता है, अरे भाई, लाइक, हाँ, और वहां पे तो ऐसा लग रहा था कि हम बहुत इजीली मैच 35 ओवर्स में Exactly, जीत जाएंगे. exactly. बट व्हाट अ कैच पुल्ड ऑफ बाय ग्लेन फिलिप्स. ब्रो, currently he is the best fielder in the world. आई थिंक period. ही इज टेकिंग जो लेवल जॉन्टी ने सेट किया था ना, हाँ। वो उसको उससे भी एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं. सही बात है। एंड इट्स नॉट जस्ट टू डू विद कैचेस, लाइक ग्राउंड फील्डिंग में वो देखो भाई कहाँ से कहाँ भाग के आ रहे हैं. हिज एजिलिटी टू मूव, स्विच डायरेक्शंस, True. सो गुड कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर वो लेफ्ट साइड जा रहे फिर वो राइट नहीं आ सकते, वो रॉन्ग फुट हो Exactly. गए. लाइक ही कैन चेंज हिज डायरेक्शंस क्वाइट इजीली. सो व्हाट अ कैच टू पुल ऑफ. एंड और भाई वो एक कैच नहीं, उसने बार बार 2 से 3 कैचेस three ऐसे catches. पूरे टूर्नामेंट में विराट लेना। कोहली's catch, हाउ गुड वाज दैट? एग्जैक्टली, मतलब लाइक ऐसा ही नहीं कि हवा में कूद रहा है, हाथ मार रहा है, आ गया। और भाई ऐसे जो पॉइंट पे कैचेस तो हमने होते हुए देखे हैं. Exactly. Like, but the one that was at covers by 0.7 seconds to Reaction react. time. Exact, And like to jump that much high up in the air, मतलब बॉल आने से पहले उनको जंप करना स्टार्ट कर देना पड़ रहा था. And then like his like Agility. एंड द ट्रेजेक्ट्री उन्होंने एक तरीके से अपने माइंड मैप में बनाई कि मैं ये इस टाइम पे जंप करूंगा तो यहाँ जाके बॉल मेरे हाथ में लगेगा. आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम्स दिस थिंग्स जस्ट हैपन, यू कैन नॉट प्रैक्टिस और प्लान फॉर इट, बट क्रेडिट्स टू हिज फिटनेस. Exactly. एंड देन फिर विराट कोहली आए. यूड से अ पुअर शॉट टू स्टार्ट ऑफ टू माइकल ब्रेसवेल. It was,
but let's just like not forget his previous knocks. No, that, like, He's a human as well. no, not taking away that at all. Yeah, Like yeah. 84 to get us through the semi-finals, and then won against Pakistan, bringing up the 51st ton, the chase master. You Yeah. know, safest of houses when it comes to chasing. Exactly. और भाई एक और भी बहुत फ्री की स्टैट है हाँ. कि इंडिया ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट्स की फाइनल्स में चेस करते हुए एक भी मैच नहीं हारी. Wow. Like they have won every game while chasing, and like major contribution has been given by Virat Kohli as well. Virat Although Kohli, Rohit इस मैच में नहीं आया, हाँ. लेकिन let's just not take the credit away from him. नहीं, एग्जैक्टली और वो बंदे ने आपको फाइनल तक लाके रख दिया. Exactly भाई, इधर आने तक भी पहले जो मैचेस पे हमारी भी विकेट्स गिर गई थी, हाँ. तब सिंगल्स लेके भाई इंग्लैंड की पूरी टीम से ज्यादा स्कोर है सिंगल्स में. हाँ. विराट कोहली के. आप वो एंड तो देन देख- लाइक लुक एट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट भाई. उन्होंने सिर्फ चेज करते हुए 8000 रन बनाए भाई. 8000 रन तो इंग्लैंड का कोई बैट्समैन नहीं होगा जिसके 8000 रन. Exactly. एंड दे ब्लडी कमेंट अबाउट इंडिया हैविंग द एडवांटेज. भाई Wow. But then I think Shreyas Iyer played a pivotal role. Like उन्होंने अच्छे से innings को carry किया, Yeah. even though he looked in pressure True. in situation. Exactly. थोड़ा running between the wicket उनके और अक्षर के बीच में confusion हुआ. You see a confusion between Rahul as well. Yeah, even Akshar played really well. हाँ. But मैं राहुल मतलब केएल राहुल को जो भी मतलब अलग लेवल है भाई. कामनेस लाइक भाई. एमएस धोनी से उनके जितनी तो नहीं, लेकिन ही इज फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स. फुटस्टेप्स. और वो बंदे को आप कुछ भी करा लो भाई. आप उसको 6 नंबर बैटिंग करा रहे हो, वो 6 नंबर पे आके आपको मैचेस जिता रहा है. एग्जैक्टली. So I और think- भाई उसका एक ही प्लान था कि भाई डीप लेके जाना है. पता है कि भाई 2 शॉट, दे वर जस्ट लाइक 2 शॉट्स अवे फ्रॉम Always. ऑलमोस्ट विनिंग. हाँ. And he knew that Hardik Pandya was always going to come back. और हार्दिक पांड्या ने आके वो कमी पूरी कर दी. अक्षर पटेल ने भी एक दो चांसेस लिए. हाउएवर यूड से दैट वन टू मैनी, वो ऑफ स्पिनर को उनको जाके बोला भी अभी- राहुल ने कि हाँ. लास्ट ओवर है ऑफ स्पिनर की. हाँ. बट वहां पे बापू ने सोचा चलो एक और चौका या छक्का ले लेते. बट हाँ. आई थिंक सी इट्स लाइक एवरीथिंग्स वेल दैट एंड्स वेल. Yeah, exactly. और वो तो भाई वही तो क्रिकेट है. अगर सब कुछ हमारे प्लान से ही होगा तो भाई क्रिकेट में क्या मजा आएगा. कोई मजा नहीं है. एंड देन लाइक यू नो फाइनली द मोमेंट केम व्हेन रविंद्र जडेजा, हाउ कैन यू कीप हिम अवे, ही Bro. प्लेड द विनिंग शॉट. Exactly. Ravindra Jadeja's shot reminded me of IPL final when I went to watch in Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Bro, it was so similar to that. हाँ, उनका वो चौका मारना और भाग के गए भाग एमएस के. धोनी को जाके हाँ, गले इस लगाया. बार अनफॉर्चुनेटली एमएस धोनी तो नहीं काश थे. मैच देखने आते होते भाई भाई. Exactly. ना बट आई थिंक रविंद्र जडेजा का ऐसा है ना भाई, उस बंदे को आप कोई बड़ी गेम से दूर नहीं रख सकते. नहीं रख सकते. लाइक लेट्स नॉट फॉरगेट हिम, हिज एंड अक्षर पटेल्स बॉलिंग कंट्रीब्यूशन एज वेल. आके भाई क्विकली अपना काम करके चले जाते हैं. दे डोंट बॉल इन द पावर प्लेस बट मिडल ओवर में काफी अच्छा कंट्रोल देते, Yeah. इतने रन्स कंसीड नहीं करते. Yeah. और ना ऑपोजिशन टाइम को स्ट्रेटेजाइज करने का मौका नहीं देते. फटाफट अपने ओवर्स डाल के निकलते हैं. Exactly. इवन बिफोर दे रियलाइज इट्स बीन 20 ओवर्स एंड दे Exactly. ऑलरेडी इन डेथ ओवर्स. So let's not And forget economy is like 3, just 3 runs per over. Per over. और भाई जल्दी जल्दी डाल के हाँ. बैट्समैन को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेशर में. हाँ. मतलब जडेजा का काम ऐसा है ना भाई, वो शॉट मारने के बाद मुझे ऐसा आई वाज ऑलमोस्ट इमेजिनिंग हिम सेइंग दैट भाग भाग के कहाँ जाइएगा, क्योंकि जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा. अरे वाह. सही बात है. Wow, but no, what a team performance! Like you know, not taking like this was one of the tournaments where you could say that like this. ये हम किसी एक बंदे की बदौलत नहीं जीते. Exactly. So- And like really all the credits, and like I'm very thankful to Indian cricket team. You made like 1.4 billion people proud. Proud. You really made 1.4 billion people proud. और ट्रॉफी पे सच में उसका नाम आया जो डिजर्व करता था. Exactly. And, most no- deserving team. We are not taking away the consistency of New Zealand cricket team as well. Exactly. लेकिन मुझे तो मतलब वो उनको जितना सपोर्ट मिलता है उसके हिसाब, मतलब उसको अगर कंपेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छे खेल अच्छा रही है. खेलते हैं. उनको भाई इधर कोई घास नहीं देता घास नहीं डालता, सॉरी. बट नो लाइक अगेन दिस इज अ लेसन टू लर्न फॉर न्यूजीलैंड एज वेल कि यू नो बिग टूर्नामेंट्स में यू नीड टू हाइप योर प्लेयर्स अप. लाइक यू नो गेट योर सोशल मीडिया गेम ऑन, गाइस कम ऑन, शो सम लव टू योर प्लेयर्स. यू नो हमारी भी कर्म भूमि न्यूजीलैंड है ना. Yeah, not- exactly. एंड वी ऑल्सो फील बैड फॉर द प्लेयर्स हियर कि मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं
और भाई स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे यू नीड टू हैव अ बिग बॉय टॉक. Yeah. You अब gotta make your players celebrities. Yeah, you have to. Yeah, give them celebrity status over here as well, हाँ. just like we have it in India. एग्जैक्टली और हम ये नहीं कह रहे भाई उनको चने के झाड़ पे चढ़ा दो. लाइक एटलीस्ट गिव देम अ बिट ऑफ हाइप कि यंगस्टर्स लुक अप टू देम एंड से दैट आई वांट टू बी नेक्स्ट केन विलियम्स. Exactly, आई right. वांट टू बी नेक्स्ट मिचेल सेंटनर. लाइक मिच सेंटनर हैज बीन like pretty good in this tournament. Yeah. Like, I think one of the best bowlers, like if not the best, then top 5 bowlers of the tournament. And even captaincy wise. Captaincy wise, and New Zealand team, like if I would have rated any other team to lift this cup, like starting the tournament, I would have definitely voted for New Zealand. Yeah, true. कि उन्होंने whitewash दिया पाकिस्तान को in that series. Not whitewash, sorry, winning the triangular series. Yeah. But no, definitely worth the wait, I would say. Yeah, exactly, bro. Lost for words, to be honest. True. So intrigued, so happy. So happy. Yeah, and what about the celebrations, bhai? Jai Shah, Rohit bhai, Arey bhai, Gigi, Sunil Gavaskar, he Having- was dancing like a kid. and this shows what it means to the country. Exactly. People should know this is what it means to a cricket loving country. Yeah. So happy, and ये दिखता है भाई कि जब मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, द एक्स प्रेसिडेंट, कमेंटेटर्स, एवरीवन, एक्स प्लेयर्स जो साथ में आके जब सेलिब्रेशन करते हैं ना भाई, वो भाईचारा दिखता है. वहाँ पे दिखता है कि द इंडियन क्रिकेट इज इन द सेफ हैंड्स. और जय शाह जब बने थे तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था भाई इनको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, इनको वहाँ पे बिठा दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है. बट भाई कुछ तो देखा होगा, आई एम श्योर कुछ तो होगा. और अगर कुछ नहीं भी है तो आई एम सीइंग रिजल्ट्स एंड व्हाट फॉर मी रिजल्ट्स मैटर. आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट द फेस ऑफ द क्रिकेट बोर्ड Yeah. इज. और अभी कंटेंट भी इतना दे रहे हैं दे रहे जय भाई. तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हर मीम का जवाब स्टैंड से ही दे रहे. वो ट्रेविस हेड वाली मीम का भी जवाब दे दिया स्टैंड्स पे से ही जय भाई ने. और क्या चाहिए हमें? भाई मजा आता है भाई. और जय वो भाई को रिलेटिविटी लाइक रिलेटेबल है ना थोड़े. हाँ, exactly. मुझे ऐसा लगता है भाई हमारे तुम्हारे जैसा ही कोई बंदा बैठा हाँ, है जो सही बात. क्रिकेट बोर्ड चला रहा है. पाकिस्तान का हाल देखो भाई, कौन का कोई मैनेजमेंट पूछने भी नहीं जा रहा है भाई. पाकिस्तान ने चैंपियनशिप ट्रॉफी होस्ट की थी. हाँ. पाकिस्तान का एक भी ऑफिशियल ये मतलब विनिंग सेरेमनी में नहीं था. आप वो तो देख लो, आप वो तो समझ लो कि उनकी वैल्यू क्या है. कोई अरे भाई व्हाट, लाइक लेट्स जस्ट गेट ओवर इट एंड मूव टू द फेस्टिवल, द कार्निवल, द बेस्ट The T20 grand IPL, Indian Premier League. Premier League. Starting off 22nd March, first game to be played, KKR versus RCB. KKR's got a new captain, Ajinkya Rahane. RCB's got a new captain, Rajat Patidar. What do you want to say, bro? Any opening remarks? Ajinkya Rahane, who is ex-CSK's player. I like him, bro. I like him. Ex-CSK players, a lot of experience in his bag. The guy who won us the Border Gavaskar Trophy Exactly. in Australia. Yeah. How can someone forget that? Nah, he's too good, man. And he's still quite I would say quite a good T20 player. हमने देखा है CSK के लिए जब आके उन्होंने ओपन किया, अच्छे स्टार्ट्स दिए उन्होंने. Exactly. और उन सबको लग रहा था कि भाई वो ये फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा. Like he is a test player or he cannot like play in T20s. Like, just look at the strike rate of the previous matches which he has played. हाँ, and Bro, he's it's been phenomenal. he's been commendable. What an asset to CSK. He's been, and वो और कई सारी franchises के लिए खेले ना. I'm sure he is always like he was an asset for राजस्थान रॉयल्स एज वेल. उन्होंने भी उनको ऑलवेज बैक किया था. Yeah. और वो एक ऐसे प्लेयर है जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व रहेंगे. A very gun fielder as Yeah. well, and a player that a lot of Indian cricketers respect. So I Yeah. think a good selection by KKR, I would say. Yeah, very wise decision by Thoughts KK. on Rajat Patidar though, quite inexperienced captain. Yeah, like मुझे तो वो देखने में मतलब मैं ज़्यादा excited हूँ. Like how will Virat Kohli play under an inexperienced player like Rajat Patidar? Like he will obviously support him. Exactly. और विराट कोहली को क्वाइट रिलेटेबल भी है क्योंकि एक टाइम पे वो भी बहुत यंग थे जब MS धोनी ने उनको कैप्टनसी दी थी. एंड आई थिंक ही वुड ट्राई टू डू द सेम थिंग विद रजत पाटीदार. व्हाट MS धोनी डिड टू विराट कोहली वाज Yeah. बीइंग क्वाइट सपोर्टिव. उनको हेल्प करते थे एंड आई एम श्योर वो अभी भी बहुत ज़्यादा लाइक ही वुड बी इन वन ऑफ द सीनियर लीडरशिप Yeah. ग्रुप्स. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी में उनके इनपुट्स रहेंगे, फील्ड सेटिंग में इनपुट्स रहेंगे. Yeah. और वो तो हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा. लाइक ही केप्ट एडवाइजिंग रोहित शर्मा टू
move a Exactly. fielder and Or angles. And, although like Shubman Gill was vice captain, there Huh. was also a triangle formed between Virat Kohli, Rohit Sharma, and Shubman Gill. Yeah. Like they are just trying to shape him Yep. and try and just- upskill him yeah, with exactly. the leadership skills. And we also saw KL Rahul getting involved in Yeah. during the bowling changes and fielding settings and stuff like that. Yeah. Which is quite good to see. मुझे definitely लगता है कि I don't know how Rajat Patidar as a captain is. I don't know if he is a captain of Madhya Pradesh state team either. But what I can say about Rajat Patidar is he is a gun batsman, and I remember Virat Kohli saying that he is one of the batters to watch out for. Yeah, in bro, Indian he's cricket. too good with Yeah. his batting though. Like, Yeah. but people or players get their captaincy pressure and Yeah. they start their performance Underperforming, Yeah, yeah. exactly. Yeah. So And how many times have we seen this? We've seen this with Babar Azam and a couple of Yeah. other players who have quite Ben Stokes as Yeah, well. yeah. They were phenomenal individual performers, but the moment they got captaincy, Yeah. um, it will be a new challenge for him, but Exactly. let's see how it goes. but RCB to play the finals this year. अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि आरसीबी का एक तो भाई ऐसा नहीं यार. ये साला कप नाम दे क्या है वो क्या मिस्टर हाँ, नेक्स्ट क्या ऐसा बोलते हैं, ही ऐसा है. कुछ बोलता है बट नो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू सी लाइक I would say one of the unluckiest franchises like always a star-studded team but somehow they find a reason to Yeah. not win and उन्होंने इतना पैसा लगाया भाई भुवनेश्वर कुमार पे let's see what he brings to table. Yeah, true. और मतलब आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? Which team do you want to win, like to lift the IPL trophy this भाई year? always for थाला CSK के अलावा कोई किसी और टीम के साथ वो कनेक्ट फील नहीं होता भाई. सही बात है. पहली सीजन से जब से आईपीएल देखना स्टार्ट किया इट वाज ऑलवेज सीएसके फॉर सम रीजन बट अब ऐसा है कि ना थोड़ा ऐसे दिल से होता है कि भाई और भी टीम्स ये टूर्नामेंट जीते. बहुत अच्छा लगा जब हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन उन्होंने जीटी को दो बार फाइनल्स पहली बार भी कैप्टनशिप बन के ट्रॉफी जीतना वो भी आईपीएल. इट्स नॉट एन इजी जॉब. So, when we think about the IPL, we've got all these good memories, but again and again we see like either CSK or MI lift the trophies. Very Exactly. rarely we've seen a new team lift the trophy. So this time, by definitely, even though I want Thala to lift the cup, And but it is proposed Thala's last season. Nah, Ah. it is. you never know. But आप कुछ नहीं कह सकते भाई थाला के साथ क्या हो सकता है. Definitely not. And I still feel he's quite fit to continue. Like मैंने वो अभी उनका जो कैंप लगा था उसके वीडियोस देखे हैं. He is still fit. अभी भी बड़े छक्के मार रहे हैं भाई. पीछे टोला खड़ा हो जाता है जब माही भाई बैटिंग करने सही जाते हैं. बात हर है. कोई देखना जाता है माही भाई. भाई ट्रेनिंग सेशन में भी आधा स्टेडियम भर जाता भर है. जाता इधर है. की मैच भी कोई देखने नहीं आता है. वो Exactly. डिफरेंस है इंडिया और दूसरे कंट्रीज छोटी कंट्रीज क्रिकेट में वही भाई छोटी लाइक ये वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है ना इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बना लिया है आफ्टर वर्क इनकी कोई लाइफ नहीं है. ये आते हैं काम से खाते हैं और सोते हैं या तो फिर नेटफ्लिक्स देखते देखते सो जाते हैं. भाई हम लोग पूरी रात जग के हमने ये आईपीएल की मैचेस देख लो ये वर्ल्ड कप गेम्स चैंपियंस देख लो. देख लो भाई. हम जगते हैं. This is the commitment Indians have for the players. But no, I'll be definitely excited. What about the other games, bro? What are the other games? So game number 2 is Sunrisers Hyderabad versus Rajasthan Royals. Sunrisers Hyderabad, captain Pat Cummins. RR captain Sanju Samson. I think RR का जो base है, I mean Sunrisers का जो base है इस बार वो more or less same रहेगा. Pat Cummins, Travis Head, Abhishek Sharma. वो तो मतलब Henrik Klaasen. yeah, exactly. और पैट कमिंस भी like you know how gun plays. वो हेनरिक क्लासन नहीं है शायद ना SRH में. I think नहीं है. Need to check it. But anyways, it would be a good contest to watch out for as well. But everyone is probably waiting for the first one. And then the third contest, CSK versus MI. That's the game which I always want to watch, bro. Third game for the weekend. The El Clasico of El cricket. Clasico of cricket. Both teams की win probability 50-50 है at this point, वो तो हमेशा से रही है. रही है. And लेकिन मुंबई का एक वो भी है ना सीजन आईपीएल सीजन स्टार्ट होता है पहली 3-4 मैच तो हारेंगे फिर But उसका इस बार और लास्ट सीजन के कंपैरिजन में आई थिंक हार्दिक पांड्या विल हैव अ लॉट मोर सपोर्ट. yeah true. लास्ट टाइम बहुत ज्यादा उनको हेट मिला था. करके भी दिखाया है जीत के तो जीत लाया के है. दिखाया. एंड I think Mumbai Indian fans, given they have so much love for Yeah. रोहित शर्मा, उनको देखना चाहिए कि भाई CSK में भी अब माही भाई कैप्टन नहीं रहे. yeah. तो these things happen. Like think about these things in like Premier League football. ये always होती रही है. वो तो होएगा भाई. फॉर्म इज टेम्पररी. हाँ.
class is permanent. Permanent. हमने देख लिया रोहित शर्मा, like हाँ. he dropped himself in the Border Gavaskar Trophy, हाँ. and now he played a very immense 70 runs knock in Champions Trophy. या वही भाई. तो मतलब यू नो द ट्रांसफर्स होते रहेंगे, प्लेयर्स आते जाते रहेंगे, एंड यू नो व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली इज लाइक यू नो द it should be the purest form of entertainment. We should all have a good time. और एटलीस्ट ये 3 महीने आते थे ना भाई, जब इंडिया में रहते थे, तो ऐसा लगता था जैसे मतलब लाइक सही मायने में वेकेशन आ गया है. Vacation, like it's like a festival of cricket. फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट भाई. और वो अभी भी वो एक्स्ट्रा इनिंग्स की वो यादें जुड़ी हुई है जहाँ पे गौरव कपूर और ये सब Exactly. अर्ली डेज में होस्ट होते थे, और वो जो प्री मैच शो होता था वो भी इतना इंटरेस्टिंग होता था. आई होप यू नो BCCI finds a way to you know make it more interesting. और वो हमने देखा है Yeah. over the years they've started bringing more and more YouTubers and influencers to make it more interesting. Content creators as well, yeah. But no, I Yeah, mean- but we'll definitely have another video on the. No, we will have a IPL mega as well. mega preview on IPL next week. Yeah. But before we close off, bro, any thoughts on Harry Brook withdrawing again for the second time? Bro, what should I just like? I do not have any comments about him. But still, like, he will probably get banned for at least 2 years because it's his second time. अरे भाई बैन कर दो उसको, फिर से लो मत. उनको दिखाओ भाई कि मतलब IPL तुम्हारा मोहताज, तुम्हारा उसका एहसान नहीं है आईपीएल पे, है ना. 6 करोड़ दिए और वो कह रहा है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए फोकस करना है. अरे भाई तुम सीरीज खेलने जाते हो, तुम गोल्फ खेल रहे हो, है ना. ट्रेनिंग नहीं करनी है. ट्रेनिंग नहीं कर रहे. तो जब जहां पे फोकस करना होता है तब तुमको फोकस नहीं करना है. अब जब तुम हार गए हो, चूहे की तरह बिल में घुस गए हो, तुम्हारे सारे प्लेयर्स के कंधे गिरे हुए, not even a single player felt like they could lift that trophy, bro. Exactly. And now you want to go focus on your national cricket? That's dumb. And Ben Duckett, Ben. just he told that we're gonna beat India in Champions Trophy final, although we lost the series. Yeah. He spoke that. Bro, they are, मतलब क्या बोलूं, एक ओवर कॉन्फिडेंस की भी एक हद होती है. Exactly, and one of the England official, उसने ही बोला कि भाई हमारे players post match interview में कुछ भी बोलते हैं. हाँ. Don't believe them. डोंट बिलीव देम. पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंडिया के पास एडवांटेज था, Exactly. व्हाट नॉट. आई थिंक ये ना इन जनरल अभी ना यूके को और सारी यूरोपियन कंट्रीज को मान लेना चाहिए कि दिस इज नॉट प्री 90s एरा नहीं है जहाँ पे आप डोमिनेंट हो, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा. दिस इज नॉट ट्रू एनी मोर गाइस. Yeah, exactly. Just This is the time for Indian cricket and it will stay like this for at least next 100 years. जैसे और अभी तो भाई fraction of countries play world stage पे देखे तो fraction of countries play the sport. yeah, वो दिन सोचो जब 50 कंट्रीज वर्ल्ड कप खेलेगी, exactly. तब सोचो इंडिया कहाँ होगा. 10 कंट्रीज में ये हाल है, तो जिस दिन 50 कंट्री खेलेगी उस दिन इंडिया का क्या हाल और होगा. खेलेगी ही, अभी ओलंपिक्स में भी आने वाला आने है. वाली है भाई, देखो क्या होता है. मुझे लग रहा है पहली बारी में गोल्ड है. गोल्ड तो भाई लेके आएंगे. और फिर से एक और बार हमको देखने मिलेगी इंडिया की सड़कों पे भीड़. सही पर बात इट रियली फील्स गुड जब सड़कों पे भीड़ देखते हो, व्हेन यू नो पीपल सेलिब्रेट विक्ट्रीज, प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलती And है. it's not like rich people or poor people. It's like each and every person gets the same happiness when Same India happiness. wins. हाँ भाई, एग्जैक्टली. एंड नो, very proud, very good weekend, I would say. And we were the late comers to the party. Yeah. But I think बनता था भाई ये podcast, you know, we had to do justice to what Yeah, our boys exactly. did. But मुझे तो मन कर रहा था वो मैच देखते देखते ही हम शुरू हो जाए, लेकिन फिर भाई रात भी थी हमारे तो टाइम डिफरेंस के हिसाब से. exactly, bro. But no, any closing remarks before we close off this podcast, bro? I'm just excited for the grand IPL and like we gonna smash that. Yeah, bro. I think it'll be. I think India is एक IPL और क्रिकेट एक जरिया है कि दिख रहा है कि इंडिया एज अ कंट्री इज प्रोग्रेसिंग. Exactly. है ना. जैसे लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. तो क्रिकेट उसको सही मायने में दर्शाता है कि हाउ द BCCI हैज इवॉल्व्ड in past few years. Yeah. And I think अब interesting stat is that IPL has become world's richest franchise sport league. Yeah. It has overtaken the Premier League football, the NBA, everything in terms of viewership. Just look at the amount of viewers that gets online, especially when MS Dhoni comes into bat. Exactly. Just booms up. Exactly.
But no, with Now like, let's wrap it up. let's wrap it up and मिलते हैं अगले वीडियो में guys. Keep supporting. हम डेफिनेटली कमेंट्स में देखना चाहेंगे, आप थोड़ा प्यार बरसाओ. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो येस डेफिनेटली गो सब्सक्राइब. एंड आप हमें कमेंट्स में बताओ कि व्हाट एल्स आप देखना चाहोगे हमारे पॉडकास्ट में, स्पेशली क्रिकेट रिलेटेड. सो या गाइस, And which is your favorite IPL team as well? yeah, which is your favorite IPL team and which was your favorite moment in this Champions Trophy? But until then, guys, thank you very much and see you later. Thank you. Cheers.